Assalamu alaikum students. My name is मोहम्मद अवैस सादिक and I'm your class 10 मैथमेटिक्स टीचर. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 जो कि है बेसिक स्टैटिस्टिक्स वो स्टार्ट करेंगे और इसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. Statistics is a branch of mathematics that deals with the collection, description, analysis and inference of conclusions from a data. स्टैट का जो जनरल पर्पस है वो ये है कि किस तरह लार्ज ग्रुप्स में से रिलायबल कंक्लूजन्स को ड्रॉ किया जाए. अब हमारे पास यहाँ पे जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की. अगर एक लिस्ट, टेबल या ग्राफ डिफरेंट आउटकम्स को डिस्प्ले कर रहा हो एक सैंपल में तो उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. एक टेबल में या फिर एक लिस्ट में हर एक एंट्री की फ्रीक्वेंसी होती है और फ्रीक्वेंसी कहते हैं एक वैल्यू कितनी दफ़ा ओकर हो रही हो एक लिस्ट या फिर एक ग्रुप में. और जो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड है ये डाटा को समराइज करने में हेल्प करता है. अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मल डेफिनेशन लिखी हुई है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं. अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ टेबुलर अरेंजमेंट फॉर क्लासिफाइंग डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स and the number of observations falling in each group corresponds to the respective group. The data presented in the form of frequency distribution is called group data. Hence, a frequency distribution is a method to summarize data. Next है हमारे पास construction of frequency table. On the basis of types of variable or data, there are two types of frequency distribution. These are first one is discrete frequency distribution and second one is continuous frequency distribution. Discrete and continuous frequency distribution को देखने से पहले हम ये देखते हैं कि discrete variables and continuous variables क्या होते हैं. Discrete variables represent counts whereas the continuous variables represent measurable amounts. Discrete variables ऐसे variables होते हैं जिनको count किया जा सकता है जबकि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स को काउंट नहीं किया जा सकता, उनको मेजर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. अब नंबर ऑफ प्लैनेट्स हमारे पास काउंटेबल हैं तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होंगे. और दूसरी एग्जाम्पल हम लेते हैं नंबर ऑफ स्टार्स इन आवर यूनिवर्स. अब स्टार्स को हम काउंट नहीं कर सकते तो स्टार्स हमारे पास होंगे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स. अब हम देखते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है. डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो वैल्यूज होती हैं वो इंडिविजुअली अरेंज होती हैं. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द डाटा कैन ओनली टेक ऑन सर्टेन वैल्यूज, वेयर एज इन कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव अ सीरीज इन विच द डाटा आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लास इंटरवल्स और ग्रुप्स without gaps and their respective frequencies are assigned as per the class intervals. Next हम ये देखते हैं कि discrete frequency table को किस तरह बनाया जाता है. जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है find the minimum and maximum observation in the data and write the values of the variable in the variable column from minimum to maximum. Second step is record the observations by using tally marks. And third step is count the tally and write down the frequency in the frequency column. तो इसकी एग्जाम्पल करने से पहले हम ये देखते हैं tally marks क्या होते हैं. tally marks न्यूमरल की एक फॉर्म है जो कि काउंटिंग के लिए यूज़ होती है. जब नंबर्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब tally marks को यूज़ किया जाता था काउंटिंग के लिए. tally marks को लिखने का जो जनरल वे है वो ये है कि इसको 5 लाइंस के सेट में लिखा जाता है. पहली 4 लाइंस को वर्टिकली लिखा जाता है और 5th लाइन को डायगोनली ड्रॉ किया जाता है प्रीवियस 4 लाइंस पे. फॉर एग्जांपल 1 को सिर्फ एक वर्टिकल बार से रिप्रेजेंट किया जाता है. देन आ जाएगा 2 के लिए हम 2 वर्टिकल बार्स को यूज़ करेंगे. 3 के लिए 3 वर्टिकल बार्स आ जाएंगे. 4 के लिए 4 वर्टिकल बार्स एंड 5 के लिए हमने ये करना है कि पहले ऐसे 4 वर्टिकल बार्स लगाने हैं और उसके बाद
इन चारों के ऊपर एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे ये जो टैली मार्क्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5 को। 6 को हम इस तरह लिखेंगे, ये 5 आ गया और इसके बाद एक वर्टिकल बार और आ जाएगा। देन 7 को लिखने का जो तरीका है वो ये है, पहले हम 5 को लिखेंगे एंड देन उसके साथ 2 वर्टिकल बार्स आ जाएंगे। इसी तरह 8 को लिख लेते हैं, 9 हमारे पास ये 5 आ गया एंड देन 4 वर्टिकल बार्स। और 10 को लिखने का जो तरीका है, 4 वर्टिकल बार्स आए, इसके ऊपर एक डायगोनल लाइन आई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को। अगेन हम 4 वर्टिकल लाइंस लगाएंगे और उसके ऊपर एक डायगोनल लाइन। तो ये हमारे पास हैं टैली मार्क्स। नेक्स्ट हम करेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एक एग्जाम्पल। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1। 5 coins are tossed 20 times and the number of heads recorded at each toss are given below। जब 5 coins को टॉस किया गया 20 टाइम्स, हमारे पास ये डाटा आ रहा है। पहली दफ़ा में हमारे पास 3 हेड्स आए, देन 4 हेड्स आए, देन 2 हेड्स आए एंड सो ऑन। हमारे पास ये डाटा गिवन है। मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्जर्व्ड। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं x इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स अब हम बनाएंगे एक फ्रीक्वेंसी टेबल। ये हमारे पास टेबल आ चुका है। यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। यहाँ पे आ जाएगा x जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स को। अब यहाँ पे ये जो डाटा गिवन है इसमें देखा जा सकता है मिनिमम ऑब्जर्वेशन है 1 एंड मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इज 5। तो x के नीचे हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 1, देन आ जाएगा 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे हमने जो वेरिएबल की वैल्यूज थी उनको कॉलम में लिख दिया है फ्रॉम मिनिमम टू द मैक्सिमम। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास टैली मार्क्स। अब इस डाटा में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 कितनी दफ़ा आ रहा है। हमारे पास 1 3 दफ़ा आ रहा है, तो यहाँ पे टैली मार्क्स में 1 के सामने 3 वर्टिकल बार्स बना देंगे। देन है 2 हमारे पास आ रहा है 8 टाइम्स। हमारे पास 2 आ रहा है। अब यहाँ पे टैली मार्क्स में हमारे पास सबसे पहले 4 वर्टिकल बार्स ऐसे आएंगे, देन एक हमारे पास डायगोनल लाइन आ गई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, और उसके बाद 3 वर्टिकल बार्स और बना देंगे। देन है हमारे पास 3 आ रहा है हमारे पास 5 टाइम्स, तो ये आ गए 3 के टैली मार्क्स। 4 आ रहा है 3 टाइम्स, उसके लिए 3 वर्टिकल बार्स बनाएंगे यहाँ पे, और 5 आ रहा है सिर्फ एक दफ़ा, तो उसके लिए सिर्फ एक वर्टिकल बार आ जाएगा। अब हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे हमारे पास जो टैली मार्क्स हैं उनको देख के हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास 3, क्योंकि ये जो टैली मार्क्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 को। नेक्स्ट आ जाएगा 8, 5, 3, 1। तो ये आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। ये थी एग्जाम्पल डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की।
नेक्स्ट हम ये देखते हैं कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल को किस तरह बनाया जाता है। द मेकिंग ऑफ कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप 1 है फाइंड द रेंज वेयर रेंज इज इक्वल टू एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशंस। सबसे पहले हमने रेंज फाइंड करनी है और रेंज है डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशंस। Second step is decide about the number of groups, denote it by K, into which the data is to be classified. Step 2 में ये है कि हमारे पास जो भी डाटा है उसको ऑब्जर्व करके हमने ये डिसाइड करना है कि कितने ग्रुप्स बन सकते हैं। तो नॉर्मली 5 और 20 के दरमियान चूज किया जाता है नंबर ऑफ ग्रुप्स को, and usually it depends upon the range. The larger the range, the more the number of groups. Step 3 है determine the size of the class by using the formula H is equal to range over K. अब यहाँ पे ये जो size of class है इसका मतलब ये है कि एक ग्रुप या फिर एक क्लास में जो इंटरवल है वो कितना होना चाहिए, और उसको फाइंड करने का जो तरीका है वो ये है कि रेंज को डिवाइड कर दिया जाए नंबर ऑफ ग्रुप्स के साथ। स्टेप 4 है स्टार्ट राइटिंग द क्लासेस और ग्रुप्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यूजुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द मिनिमम ऑब्जर्वेशन एंड कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ अ क्लास। स्टेप 5 इज रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द डेटा बाय यूजिंग टैली मार्क्स। और फाइनल स्टेप है count the number of tally marks and record them in the frequency column for each class. अब हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं ताकि इसकी ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो सके। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2। द फॉलोइंग आर द मार्क्स obtained by 40 students in mathematics of class 10. Make a frequency distribution with a class interval of size 10. अब हमारे पास जो क्लास इंटरवल है उसका साइज है 10। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं x इक्वल है मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट। अब ये जो हमारे पास डाटा गिवन है इसको देखते हुए हमारे पास जो x मिनिमम है वो इक्वल है 2 के। इस डाटा में मिनिमम वैल्यू हमारे पास 2 है और x मैक्स इज इक्वल टू 60 और डाटा में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 60। अब इस डाटा की रेंज क्या होगी 60 माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 58। अब यहाँ पे ये जो डाटा है अब हम इसको 5, 6 या फिर 7 के ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारी चॉइस होती है कि हम डाटा को कितने ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम 7 डिफरेंट ग्रुप्स में डाटा को डिवाइड करेंगे और हर ग्रुप में जो इंटरवल होगा उसका साइज होगा 10। नेक्स्ट हम जो क्लासेस बनाएंगे उसमें हम 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम स्टार्ट करेंगे 0 से। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला मेथड ये है कि जो रिस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं उनकी एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस उनके सामने लिखी जाए। तो हम जो पहला मेथड है उससे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। ये हमारे पास टेबल आ गया है। सबसे पहले कॉलम में हमारे पास आ जाएगा क्लासेस और ग्रुप्स। पहला जो ग्रुप है हम वो बनाते हैं 0 to 9। अब यहाँ पे देखा जा सकता है 0 से 9 तक हमारे पास जो इंटरवल साइज है वो है 10। देन दूसरा ग्रुप आ जाएगा हमारे पास 10 to 19। थर्ड ग्रुप आ जाएगा 20 to 29। फोर्थ ग्रुप में आ जाएगा 30 to 39। फिफ्थ ग्रुप आ जाएगा 40 to 49।
सिक्स्थ ग्रुप आ जाएगा 50 to 59, और जो एंड में हमारे पास ग्रुप आएगा वो आएगा 60 to 69। अब यहाँ पे हमने 7 डिफरेंट ग्रुप्स बना लिए हैं। अब हम लिखते हैं ऑब्जर्वेशंस। 0 से 9 तक हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, और वो है 2 and 7। 10 to 19 के ग्रुप में हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, जिसमें पहली ऑब्जर्वेशन है 10, अगेन 10 क्योंकि 10 2 दफ़ा आ रहा है डेटा में, देन है 13, 14, 15, 17, 18, 18, 19 एंड 19। 10 से 19 के ग्रुप में हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। 20 to 29 की जो क्लास है उसमें 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, वो है 21, 22, अगेन 22, 25 एंड 26। 30 to 39 का जो ग्रुप है उसमें हमारे पास है 9 ऑब्जर्वेशंस। सबसे पहले है 30, और 30 3 दफ़ा आ रहा है, जो हमारे पास डेटा गिवन है उसमें 30 3 दफ़ा आ रहा है। 32 आ जाएगा, 34 2 दफ़ा आ रहा है, देन आ जाएगा 35, 38, 39। 40 to 49 का जो ग्रुप है उसमें जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो है 6, और वो है 40, 40, 41, 43, 47, 49। 50 to 59 के ग्रुप में हमारे पास 7 ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, जो कि हैं 51, 51, 52, 53, 54, 55, 59। 60 to 69 के ग्रुप में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन है, 60। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। अभी जो पहला ग्रुप है इसमें हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2। सेकंड ग्रुप में हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, सो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 10। थर्ड ग्रुप में 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 5। फोर्थ ग्रुप में 9 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 9 आ गई फ्रीक्वेंसी। फिफ्थ ग्रुप में 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 6। सिक्स्थ ग्रुप में हमारे पास 7 ऑब्जर्वेशंस हैं, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 7। और जो आखिरी ग्रुप है उसमें एक ही ऑब्जर्वेशन है और उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1। अब यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दी है विद अ क्लास इंटरवल ऑफ साइज 10। अब इसका दूसरा मेथड देखते हैं, और दूसरे मेथड में ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं इनकी जगह हम टेलीमार्क्स को यूज़ करेंगे। ये आ गया हमारे पास टेबल। सबसे पहले कॉलम में आ जाएगा क्लासेस और ग्रुप्स, सेकंड कॉलम में आ जाएगा टेलीमार्क्स, और एंड पे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे सबसे पहले क्लासेस लिख देते हैं। 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69। 0 से 9 का जो ग्रुप है उसमें हमारे पास 2 ही ऑब्जर्वेशन थी, तो टेलीमार्क्स में हमारे पास यहाँ पे 2 वर्टिकल बार्स आ जाएंगे। 10 to 19 का जो ग्रुप है उसमें 10 ऑब्जर्वेशन थी। अब 10 को लिख लेंगे टेलीमार्क्स की फॉर्म में, 4 वर्टिकल बार्स, एक हमारे पास डायगोनल लाइन आएगी इन 4 वर्टिकल बार्स पे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को। अगेन हम 4 वर्टिकल बार्स लगाएंगे और एक डायगोनल लाइन लगा देंगे, अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को। 20 to 29 के दरमियान हमारे पास
5 ऑब्जर्वेशंस थी, तो इसके टैली मार्क्स में हमारे पास ये आ जाएगा। 30 to 39 में 9 ऑब्जर्वेशंस थी, तो इसके टैली मार्क्स बनाते हैं। 40 to 49 में 6 ऑब्जर्वेशंस थी। 50 to 59 के ग्रुप में we had 7 observations. 60 to 69 के ग्रुप में सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन थी, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्टिकल बार आ जाएगा। अब लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे टैली मार्क्स को देखा जा सकता है, हमारे पास 2 वर्टिकल बार्स हैं, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप है 10 to 19 का, उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 10। नेक्स्ट आ जाएगा 5, देन आ जाएगा 9, 6, 7 एंड 1। अब अगर यहाँ पे जो ये फ्रीक्वेंसी है इसको टोटल किया जाए, 2 + 10 + 5 + 9 + 6 + 7 + 1, ये इक्वल आ जाता है 40 के। और क्वेश्चन में हमारे पास जो डेटा था वो था मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, और ये है हमारा फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये जो सेकंड मेथड हमने अडॉप्ट किया है टैली मार्क्स को, जिसमें हमने यूज़ किया है, वही ज़्यादा यूज़ होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करने में। So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ये सीखा कि डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। देन हमने ये डिस्कस किया हाउ टू कंस्ट्रक्ट आर डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल, एंड देन हमने कुछ एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।